नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के मऊ से, जहां घोसी में अमीला नगर पंचायत में एक अद्भुत धार्मिक दृश्य देखने को मिला। नगर पंचायत अमीला, थाना घोसी के अंतर्गत रकबा क्षेत्र में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री SK शर्मा द्वारा किया गया। इस विशाल प्रतिमा के निर्माण में स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग रहा। ये प्रतिमा अमीला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 रकबा में स्थापित की गई है, जो अब आस्था का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति को स्थापित करने का विचार श्री पीयूष राय पुत्र राघवन राय द्वारा रखा गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मिलकर साकार किया। साथ ही आजमगढ़ और मऊ दीवानी के प्रतिष्ठित अधिवक्ता अरुण कुमार राय के यहाँ ये प्रतिमा स्थापित की गई। कार्यक्रम में पंकज राय, यीशु राय, नीरज राय, गौरव राय, ब्लॉक बड़गांव, पूर्व सभासद रिंकू भैया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमीला नगर पंचायत की अध्यक्ष सविता देवी, पत्नी डॉक्टर रामजतन एवं घोसी नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास और घोसी को आदर्श नगर बनाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए। देखें मऊ से कोमल प्रसाद की रिपोर्ट। का ये जो प्रसंग है बहुत ही दिव्य, बहुत ही ऐतिहासिक है। और वो भी ये प्रसंग आज हनुमान जयंती के पावन दिन पर, पौराणिक दिन पर हो रहा है। कि हम सबका परम सौभाग्य है कि माननीय अरुण राय जी, माननीय पंकज राय जी के कारण हमें भी भगवान हनुमान का ये दिव्य दर्शन देखने का मौका मिला। नहीं तो हम सब शायद अपनी अपनी दिनचर्या में, अपने अपने नियमित रेगुलर कामों में ऐसा खो जाते हैं कि शायद हनुमान जयंती का दिन भी आकर के चला जाता है और हमारे ध्यान में नहीं रहता। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय अरुण जी को, माननीय पंकज जी को, कि इस मौके पे हमें भी इस पुण्य का भागी बनाया, हमें भी इसका पुण्य मिला। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, व्यक्तिगत जीवन में हमारा जो हनुमान जी की जो कृपा रही है हमारे ऊपर, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हनुमान जी से सरल कोई भक्ति नहीं है, किसी भगवान की भक्ति नहीं है। आप खाली भक्ति भाव से उनके सामने खड़ा हो जाइए। आपकी क्षमता से ज्यादा देने की ताकत जो अगर किसी में है तो वो भगवान में है, जो स्वयं भगवान शिव के साक्षात स्वरूप है, रूप है। कहा गया है शंकर स्वयं केसरी नंदन, उनसे बड़ी शक्ति। मैं अपना अनुभव से यहाँ खास करके, यहाँ बुजुर्ग भी है, माताएं भी हैं, बालक भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी लोगों को मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एक तो किस्सा हम लोग को मैं आप लोगों को इस विषय में बताना चाहूँगा। हम जब कई प्रयाग के पढ़ने वाले लोग हैं, तो ज्यादातर लोग हनुमान जी में वहाँ मानते हैं और हम भी मानते थे। उन्हीं का सहारा था। एक बार हम लोग जब BA में या MA में पढ़ रहे थे, अरुण जी सुनने लायक प्रसंग है, तो हम 2-3 मित्र जो है एक पंडित जी को अपना हाथ दिखाने गए कि जरा बताइए कि होना जाना है कि नहीं है, IAS की परीक्षा की सब लोग तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने एक का हाथ देखा, पहले उन्होंने तो कहा हाँ बहुत बढ़िया है, आप का जरूर हो जाएगा। वो IAS के लिए ये लोग पंडित जी लोग भी समझते हैं कि ये सब जो आए हैं IAS का ही पूछने आए हैं। दूसरे का बताया कि तुम्हारा भी IAS नहीं, लेकिन PCS में जरूर हो जाएगा। फिर हमारा देखे, तीसरे नंबर पर हमारा देखे, क्या मेहनत के लिए कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसे करके हमको निपटा दिए। हमको दुख तो हुआ और पंडित जी बोल रहे हैं तो फिर रास्ता भी क्या है, तो हमको रास्ता यही एक दिखे कि हनुमान मंदिर जो है जाना हमने नियमित शुरू कर दिया। हनुमान जी का व्रत भी मंगलवार को रहना शुरू किया और हनुमान जी की कृपा के लिए भी अहंकार की बात नहीं, हनुमान जी की कृपा कितनी प्रभावी है। और सारी उसकी बात कहने के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि मैं IAS बना तो वो 2 हमारे जो एक था, पंडित जी की बात थोड़ी तो सही निकली कि दूसरा जो है जिसको IAS उन्होंने कहा था, PCS हुआ, फिर PSCS के बाद प्रमोट होकर के IAS को अंत में मिल गया। लेकिन डायरेक्ट IAS की परीक्षा में उन दोनों हमारे बच्चों का नहीं था। तो ऐसी हनुमान जी है कि इनकी भक्ति अगर श्रद्धा के साथ कोई करे, निश्चल भाव से करे, निर्विवेक भाव से करे और साफ मन से करे, वे सब कुछ देने में समर्थ है।
पर बुद्धि विद्या दे वो धर्म कलेश का, ऐसा इनके बारे में कहा गया। तो ये तो मैंने अपने प्रत्यक्ष जीवन से मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी भगवान हनुमान के जीवन से उनके जो पौराणिक जो उनका चरित्र है, उनका जो कार्य है, जो रामचरितमानस में हम लोग जो पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी सीख हमारे रामायण में, खास करके सुंदरकांड में भगवान हनुमान के बारे में जो सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वो ये। कौन सा गांव है भैया? ये रकबा है। अमिला। हाँ, तो यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज बजरंगबली के मूर्ति का अनावरण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हनुमान जी का कितना फीट है? 51 फीट। 51 फीट। इसके करता धरता कौन है? मुख्य पंकज राय, अरुण राय और रकबा के लोग, अरुण राय तो वकील भी है ना? अच्छा, क्षेत्र लोगों को सहयोग। यही घर है उनका? अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। शुभ नाम? मेरा परिचय हुआ अभिषेक राय, भारतीय जनता पार्टी का मऊ जनपद का कार्यकर्ता हूँ और मैं श्रद्धेय हमारे आदरणीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, जो कि मऊ के विकास पुरुष के रूप में एक पूरी मऊ की जनता जिनको अपने सिराखों पे रखी है, लगातार अनवरत जो कार्य करा रहे हैं मऊ में विकास के, सर्वांगीण विकास प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में और धार्मिक जो हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की आस्था, जो एक धार्मिक अधिष्ठान है, धार्मिक अधिष्ठान के विषय में आज 51 फीट की बहुत ही अच्छा संयोग है। आज हनुमान जी का जन्म दिवस है, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती है। ये अमिला रकबा में हम लोग आए हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मऊ के मूल निवासी, मऊ के माटी के लाल, सभी के श्रद्धेय आदरणीय A.K. शर्मा जी का आगमन इस मऊ अमिला के रकबा की धरती पे हुआ है। और हनुमान जी जैसे हमारे देश के प्रतिनिधि आदरणीय नरेंद्र मोदी करते हैं, तो आप जब सर्विस में थे तो वो हनुमान जी थे नरेंद्र मोदी जी के, वैसे ही हनुमान जी की मूर्ति पे और विशेष तौर पे जो नगर विकास से जो नगरीकरण की योजनाएं हैं, रोड, लाइट और तमाम जो हमारे गरीब तबके की जो जनता है उनके लिए आवास, आयुष्मान कार्ड कितना बना कितना नहीं बना, इसका विशेष मॉनिटरिंग। मैं बस जनता से यही अपील करना चाहूँगा, यहाँ अमिला की जनता, मधुबन की जनता से, कि उनको अपार स्नेह दें जैसे पहले भी देते आई है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है और जैसे वैश्विक स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा झंडा बुलंद किया, आज वैश्विक संकट उपजा हुआ है, आप जानते हैं, जो कि खाड़ी देशों में लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद भी देश में लगातार PNG, CNG और गैस तेल की व्यवस्था हो सके उसके लिए लगे हुए हैं। वैसे ही आप भी प्रत्येक जो मधुबन क्षेत्र के अंतर्गत जो जनता है उनकी एक आधारभूत सुविधा के लिए मंत्री जी 24 घंटा तत्पर रहते हैं, अनवरत तत्पर रहते हैं। आज बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व दिव्य दिन है, हनुमान जी का जन्म दिवस है। सभी जनता आप देख रहे हैं कि एकदम धार्मिक इसमें है और भंडारा भी चल रहा है लगातार। अमिला तो अलगू राय शास्त्री जी की धरती है और यहाँ पे एक से एक बुद्धिजीवी इस गांव से हुए, जज साहब हुए, तमाम लोग हुए। सभी लोग से अपील है कि आप साहब A.K. शर्मा जी का साथ दें, सहयोग दें। हर हर महादेव। थैंक यू। हाँ सर, आप तो, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार राय। अरुण कुमार, आप पेशे से तो वकील हैं जी, वकालत करते हैं? वकालत करते हैं। बताइए सर, कहाँ घर पड़ेगा? यही घर पड़ेगा अमिला में जी? हाँ, तो ये मूर्ति का क्या अनावरण आप द्वारा कराया गया? आप ही द्वारा कराया गया अनावरण? जी जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा कि
कल्पना नहीं कर सकते। एक इच्छा जो थी, दिव्य इच्छा जी हमारी पूरी हुई। जी इतने बड़े हनुमान की मूर्ति हम बना सकते हैं। पूरे क्षेत्र का लोगों का सहयोग रहा और आम जनता का भी सहयोग रहा। हनुमान जी वो व्यक्ति हैं, हनुमान जी वो व्यक्ति नासै रोग हरे सब पीड़ा जो सुगिरई हनुमान। हनुमंत बलबीरा सारे दुखों का कोई भी संकट आवे, कुछ भी आवे, हनुमान जी को स्मरण करके सारी समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही और आपके बीच में माननीय मंत्री जी इसका उद्घाटन किया। मंत्री जी का सहृदयता थी कि एक बार हमने कहा कि हनुमान जयंती घाट में उद्घाटन करें, मठ खोलें, तो मंत्री जी बिना किसी मान के जी आए और एक साधारण तरीके से आए, बड़े मिलनसार तरीके से मिले। जी पट भी उन्होंने खोला हनुमान जी का, और हनुमान जी के भक्त भी वो हैं। हाथ से नहीं पढ़ते वक्त, जैसा कि उन्होंने कहानी पढ़ते उठते समय की सुनाई कि सभी लोग कहे कि आप आईएएस कंप्लीट नहीं करेंगे। नहीं कहा मैं आईएएस कंप्लीट करूँगा, मुझे हनुमान जी भरोसा है और मैं मंगल का व्रत अदाता है। हनुमान जी का बर्थडे इलाहाबाद में दर्शन जी जी ये हमारे मंत्री जी हैं, इतने धार्मिक स्वभाव जी जी जो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होगा वो अच्छा होगा, उसके अच्छा होने में कोई संदेह नहीं है। अगर वो धार्मिक स्वभाव का है जी तो मंत्री इतना सरल हृदय होंगे, ये मैंने पहले कल्पना नहीं की। मैंने सोचा कि पेट आगे से आए हुए हैं, लेकिन इतने सरल स्वभाव का व्यक्ति पहली बार एज ए नेता, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सर अपना आप भी- नंबर दीजिएगा थोड़ा, हमारे वो वीडियो आप भी कुछ कहना चाहें? आप सर, आपका शुभ नाम? मैं पंकज कुमार राय, हाँ जिला महिला आज बिजली संकट मोचन बजरंग बली के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जी माननीय मंत्री के शर्मा जी द्वारा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का समापन व उनका अनावरण किया। जी जी यह 51 फीट की श्री संकट मोचन बजरंग बली की प्रतिमा है, जिनका एक ट्रस्ट बना हुआ है जी और इस ट्रस्ट के तहत ये प्रतिमा बनी हुई है। गाँव के लोग भी सहयोग किए, मुख्य रूप से हमारे रिश्तेदार मित्र व परिजनों का भी सहयोग किया, जिनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। दिया जाएगा। हाँ हमसे पूछिए। आप लीजिए। हाँ इस समय हम लोग कहाँ हैं सर? इस समय हम लोग ग्राम रकबा अमीला में हैं, अमिला में। जहाँ पे ये 51 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है और AK शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया है। जी जी अमिला में है। ये एक सहयोग से, अमिला के सहयोग से बना है या किसी ने अपना स्थानीय ये बनाया? अभी जैसे पंकज कुमार राय जी आपसे मिले थे, जी। इससे पहले सबसे पहले इस मूर्ति को मूर्त रूप देने का सपना पंकज कुमार राय जी ने ही देखा था जी जी और उन्होंने सबसे पहले अपने परिवारजनों से और दोस्त मित्र और रिश्तेदारों से ये बात बताई। मैं भी उनका रिश्तेदार हूँ, तो सहयोग तो सबसे मिला परिवार ने, लेकिन सबको यही चिंता थी कि इतनी बड़ी प्रतिमा बनेगी कैसे, और बनेगी तो इसके रख रखाव में बहुत खर्चा आएगा। तो फिर पंकज कुमार राय जी ने, लेकिन उनका ये सपना था कि ये 51 फीट की ऊंची प्रतिमा बनेगी और इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया और घर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सबने उनका सहयोग दिया। उसके बाद ये मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। हाँ मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ तो बहुत बाधाएं भी आई। एक आए थे, उनको कुछ लोगों ने पहला फुसला दिया, वो लोग चले गए, फिर दूसरे लोग आए। लेकिन जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो बाधाएं आती है, हाँ बाधाएं आती है, लोग आपका पीछे लेकिन पैर नीचे संकल्प करते हैं। हो तो कार्य जरूर पूरा हाँ, होता लेकिन जैसे ही मूर्ति अपने मूर्त रूप में आने लगी, सबका, गांव का, समाज का सहयोग बढ़ने लगा और मूर्त रूप में आते आते सबने बहुत ही सहयोग किया और उनके सहयोग से ये भव्य और दिव्य मूर्ति बनकर तैयार हुई। थैंक यू। थैंक यू। अभी बोलेंगे। कहाँ खड़े हैं? ग्राम रकबा अमिला में खड़े हुए हैं। अमिला में। आपका शुभ
शुभ नाम? मेरा नाम प्रियम राय है। प्रियम राय। आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इसी गांव का, मेरे ही घर के परिवार का ही। परिवार के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई। जी। कै फीट है? ये 51 फीट की मूर्ति है। 51 फीट। पिताजी का नाम? सुधीर कुमार राय। सुधीर कुमार राय। और कुछ कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ बोलते माध्यम जाइए। हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है। ये प्रभु इच्छा से ही हो रहा है। जी। उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के पूर्ण रूप से उन्हीं का सहयोग रहा है कि हम इतने बड़े कार्यक्रम को, इतनी बड़ी मूर्ति को सफलतापूर्वक आयोजित हम लोग कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे इनका स्थापना कर पाए हैं। इनके पूर्णतः इन्हीं का आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर कि हम आज सफल हुए हैं। सफल। थैंक यू।